बड़ी ही विकट, बड़ी ही बुरी पोजीशन होती है। वो स्थिति इतनी खराब होती है घर में जहां पर बच्चे उद्दंड हो जाएं, माँ बाप की ना सुने, जबान लड़ाएं, बात बात पे झगड़ा करें, घर वालों के साथ बना के ना रखें, अलग थलग पर बैठे रहें, अपने में ही मस्त रहें, या गलत आदतों में पड़ जाएं, गाली देने लग जाएं, झगड़ा करने लग जाएं। और मैंने तो किसी किसी घर में ये भी देखा है कि बच्चे माँ बाप पर हाथ भी उठा देते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, इसके मैं कुछ उपाय देना चाहता हूं। क्योंकि विषय ये लंबा है, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। विषय काफी लंबा है, उपाय काफी ज्यादा करने होते हैं इसके लिए। और सबसे बड़ी इसमें परेशानी यह है कि जो भी उपाय करने हैं वो आपने करने हैं। जिसके भी घर में ऐसी स्थिति है, बच्चे नहीं करते हैं, उल्टा वो उनको कहा जाए कि आप उपाय कर लो तो वो बच्चे लड़ने को आते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज इस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। विषय तो काफ़ी गंभीर है और धीरे धीरे ये बहुत घरों में फैल भी रहा है। इसे वक्त रहते ही अगर हम सुधार लें तो अच्छा होगा। कुछ उपाय करने होंगे और कुछ मैं आपसे बात भी कहना चाहता हूँ। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप हमेशा अगर ये सोचे कि हमारे बच्चे गलत हैं तो ऐसा कभी नहीं है। बच्चे कई बारी सही भी होते हैं और शायद अधिकतर सही भी होते हैं। बात बात पे बच्चों को डांटना, किसी दूसरे के सामने बच्चों को डांटना, इस बात को दिखाना कि देखो हमारा कितना रोब चलता है, ऐसा देखा है मैंने कई घरों में। कई बारी ऐसा होता है कि अपने जीवन की कुछ परेशानियां होती हैं, चाहे व्यापार की हो, जॉब की हो, या घरेलू परेशानियां हो, या पति पत्नी की आपस के ही संबंधों में कोई परेशानी हो, उसका गुस्सा वो बच्चे पर निकालते हैं। 12 साल से लेकर और 19 साल तक किशोर अवस्था होती है। और ऐसे वक्त में जो बच्चा है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। पूरा शरीर उन हार्मोनल चेंजेस को संभालने में, सुव्यवस्थित करने में लगा हुआ होता है। और इस वक्त में अगर उन्हें कोई मानसिक आघात या मानसिक तनाव दिया जाए तो उसका पूरे जीवन पे बहुत असर हो जाता है। अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उन पे तो वो असर हो ही चुका है, और जो बच्चे छोटे हैं तो उन माँ बाप को सोच चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ इस किस्म का वातावरण क्रिएट करें कि आपका कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बच्चे से कनेक्ट कीजिए, उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, कुछ अपने पीछे जीवन की अच्छी बातें बताइए उन्हें। और पिता हैं जब काम से वापस आते हैं या माता काम से वापस आती हैं तो बच्चों के लिए कोई एक छोटी मोटी सी चीज़ सस्ती ही हो, पैसे की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाओं की वैल्यू है। छोटी मोटी कोई सस्ती सी चीज़ जो बच्चों को पसंद हो वो घर लेकर कभी कभार आए। इससे बच्चों के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। नहीं कर रहे आज तक तो कर लीजिए शुरू। अब मैं 3 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये तीनों ही करने ज़रूरी हैं और ये तीनों ही आपने करने हैं। देखिए, जिनके बच्चों के साथ ऐसी परेशानी है उनको अगर वो पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहता हूं, लेकिन इस पूजा पाठ का, प्रार्थना का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, परिवार पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक सूर्य देव का पिक्चर, एक चित्र आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए या बाजार में भी मिल जाता है। वो छोटा सा चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसे आप अपने पूजा स्थल पे स्थापित कर दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए उसे। और एक कटोरी या लोटा तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, वो जल का भर के पूजा के वक्त आप अपने बिल्कुल पास रख लीजिए। इसके बाद में आपने जो रेगुलरली पूजा करते हैं वो ज़रूर कीजिए। उस पूजा के बाद में हाथ जोड़ने हैं और इस बात की प्रार्थना करनी है कि मैं अपने बच्चों के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनको, उनके संबंधी के लिए आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। और उसके बाद में आप यथासंभव गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जितनी बारी आप आराम से कर सकें, जो आप अपनी पूर्णतः समर्पित होकर जितना भी आप वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकें वो कीजिए। उसके बाद में एक बारी हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए
और अगर हो सके तो मंगल देव का बीज मंत्र जो है वो भी आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसकी एक माला ज़रूर कर लीजिए। ये जाप करने के बाद में आपने फिर प्रार्थना करनी है कि मैंने जितनी भी मेरी समझ थी, जितनी भी मेरी समर्थ थी, उस हिसाब से मैंने अपने बच्चों के लिए, उनके व्यवहार में बदलाव के लिए, इस घर में सुख शांति के लिए मैंने आपसे प्रार्थना करी है। आप मेरी प्रार्थना को सफल कीजिए। अब वो जो पानी आपने अपने साथ रखा था, उस पानी को आप अपनी रसोई में यूज़ कर लीजिए, चाहे आटे गूंदने में, चाहे सब्जी बनाने में, या किसी भी तरीके से। इसके पीछे आइडिया ये है कि बच्चों को वो पानी पहुँचे, वो ग्रहण करें। ये अभिमंत्रित जल जो है, ये परिवार के और सदस्यों को भी अगर पहुँचता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उल्टा अच्छा है। तो ये कोई वहम मत कीजिए कि ये तो सिर्फ बच्चों के लिए था। रोज़ाना ऐसा कीजिए, 1 महीना तो ज़रूर कीजिए। मेरी माने तो इसे अपने जीवन पर्यंत करते रहें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रार्थना ही तो कर रहे हो ना, कोई मैं आपको इसमें लंबा चौड़ा खर्चा नहीं बता रहा हूँ। दूसरा उपाय ये है, एक गुड़ की भेली लीजिए, 1 पाव भर हो, और उस गुड़ की भेली के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से पानी से, एक कटोरी में पानी ले लीजिए और क्राम लिख दीजिए। जो आपने मंगल देव का बीज मंत्र डाउनलोड किया था उसमें एक शब्द आता है क्राम, वो क्राम को आप उसमें लिख दीजिए। मैंने स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया है। गीला होगा, पानी होगा, कोई नज़र तो आएगा नहीं, पर आपने लिख देना है। उसके बाद आप उसका चूरा बना लीजिए और उसमें दलिया हो, चोकर हो, ना मिले तो आटा ही उसमें मिला के उसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए और उसके 5 लड्डू बना लीजिए। उन 5 पेड़ों को गाय माता को खिला दीजिए। अगर गाय आपको मंदिर के बाहर नहीं मिलती है तो किसी गौशाला चले जाइए, सप्ताह में 1 बार ये कर लीजिए। अगर शुक्रवार को करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। गाय को वो जब खिला रहे होंगे तो आप वहीं खड़े होइए और बहुत ही स्नेह से गाय की पीठ के ऊपर या गाय के बदन पर, किसी भी जगह पर आप गाय को सहलाइए। ये भी जरूरी है, डरिए नहीं, गाय कुछ नहीं कहेगी। गाय को जब आप खिलाओगे 1 बारी 2 बारी तो गाय आपके साथ में वैसे ही स्नेह करने लग जाएगी। ये करने के बाद में जो तीसरा उपाय है कि आने वाले जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पे या बच्चे के जन्मदिन पर आपको कोई मिलने आए, कोई मुबारक देने आए, आपके घर में बच्चे को दोस्त उसे मुबारक देने आए, तो आपने सबसे पहले उन्हें कोई नमकीन चीज़ सर्व करनी है। उसके बाद में भले ही आप उन्हें कुछ भी खिला दीजिएगा, कोई केक है, कोई मीठा है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपने उन्हें, उनका स्वागत जो है वो नमकीन खाने की चीज़ से ही करना है। और इसके बाद में उसके अगले जितने भी शनिवार आएंगे, हर शनिवार सुबह आपने बाज़ार से ले लीजिए या अपने घर में ला के रख लीजिए, गाठिया होती हैं, एक सेवियां होती हैं मोटी, बेसन की बनी हुई होती हैं और हल्के नमकीन की होती हैं। उन्हें कौवे बहुत खुश होकर खाते हैं। वो आपने कौवों को डालकर आनी है। हर शहर में कोई ना कोई जगह ऐसी मिल जाती है जहां पर पक्षी आते हैं, और जहां पक्षी आते हैं वहां कौवे अपने आप पहुंच जाते हैं और ये नमकीन कौवे खाएंगे और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये सारे जो उपाय मैंने बताए हैं, ये मैंने कोई जादू नहीं बताया है आपको, लेकिन आप अगर ये तीनों उपाय करेंगे, मैंने बहुत जाने माने ज्योतिषियों से, बहुत पुराने, बहुत ही सेलिब्रिटी ज्योतिषियों से ये वाले उपाय सुने हुए हैं और मैंने बहुत लोगों को ये प्रयोग करे भी हुए हैं और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कई घरों में। तो मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। आप ये उपाय कीजिए, जो मैंने अपने आप को बदलने के लिए कहा है वो कीजिए। यदि आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति चल रही है तो उसमें ज़रूर अंतर आएगा, स्थिति सुधरेगी, आपका घर सुखमय होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपके घर में सुख शांति लाए। नमस्कार।